हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जेपीज ऑनलाइन क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे जो है साइंस के दूसरे चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट के बारे पे। तो और पहले और दूसरे चैप्टर के जो क्वेश्चन है हम एक ही साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपने पहले टॉपिक एसिड्स को, फिर बेसिस और सॉल्ट्स की बातें हम अगली वीडियो पे करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है एसिड्स। तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो है एसिड्स। तो एसिड्स टर्म का मतलब क्या है, एसिड्स होते क्या हैं, एसिड्स की रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके अलग अलग मेटल्स के साथ या आपस पे बेसिस के साथ रिएक्शन। तो ये सब चीज हमने यहाँ पढ़नी है। तो सबसे पहली बात, जो एसिड है, एसिड होते हैं हमारे ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं सोर इन टेस्ट, टेस्ट में जो खट्टे होते हैं उन सब्सटेंसों को हम बोलते हैं एसिड्स। ठीक, जो होते हैं हमारे शोर इन टेस्ट होते हैं, जो हमारे टेस्ट में खट्टे होते हैं, उनको हम बोलते हैं एसिड्स। और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, एसिड्स बोलते हैं। तो ये तो है एसिड्स की जनरल डेफिनेशन। तो एसिड्स दो सब्सटेंसेस which having the sour taste and which can turn blue litmus to red are known as acids। तो अब हम बात करते हैं कुछ हमारे एसिड्स के एग्जांपल। जैसे HCl, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। H2SO4, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ऐसे ही CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो ये हमारे कुछ जनरल एसिड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं लेबोरेटरी में, और इनमें से कुछ एसिड जो है हम डेली लाइफ पे भी, जैसे CH3COOH है, इसको हम बहुत जगह डेली लाइफ पे यूज करते हैं। और ये जो सारे एसिड्स हैं हम लेबोरेटरी पे भी इनका बहुत सारा यूज करते हैं। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम यूज करते हैं, या कुछ चीजें जो हमने देखी हैं उन पे कौन कौन से एसिड मिलते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला जो है विनेगर, विनेगर सिरका, जो चाउमीन वगैरह में बहुत सारी चीजों पे पड़ता है। तो विनेगर पे होता है हमारा एसिटिक एसिड। ठीक, जो ऑरेंज या लेमन, जो नींबू वगैरह है, नींबू पे मिलता है हमारा सिट्रिक एसिड। नींबू भी खट्टा होता है तो उसमें मिलता है क्या, सिट्रिक एसिड। जो हमारा टमाटो है, टमाटर, टमाटर में हमारा मिलता है ऑक्जेलिक एसिड। जो हमारा कर्ड है, दही, जिसको हम सोर मिल्क भी बोलते हैं, उसमें होता है हमारा लैक्टिक एसिड। और जो हमारा आंट या नेटल स्टिंग जो है, उस पे मिलता है हमारा मेथेनोइक एसिड। तो ये है हमारे कुछ डेली लाइफ में जिनका हम यूज करते हैं, उन पे मिलने वाले एसिड्स के नाम। फ्रेंड, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है एसिड बेस इंडिकेटर्स, या सिंपली हम इसको इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। तो एसिड बेस इंडिकेटर, जैसे इंडिकेटर से आ रहा है समझ में, इंडिकेटर मतलब कुछ इंडिकेट करने वाला, कुछ चीज को बताने वाला। तो जो हमारे एसिड बेस इंडिकेटर का मतलब है कि ऐसे सब्सटेंस जो किसी सॉल्यूशन में एसिड या बेस की प्रेजेंस को बताते हैं, उन सब्सटेंसों को हम बोलते हैं हमारे एसिड बेस इंडिकेटर्स। एक एग्जांपल है इसका हमारा लिटमस सॉल्यूशन, जो है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन एक एसिड बेस इंडिकेटर है हमारा, जो हमको मिलता है लाइकेन से। लाइकेन एक घास होती है, उस घास से हम बनाते हैं इसको, लिटमस सॉल्यूशन को। तो एक अच्छा जो है एसिड बेस इंडिकेटर है। ऐसे लिटमस पेपर भी है, लिटमस पेपर भी एक एसिड बेस इंडिकेटर है। हम लेबोरेटरी पे जाते हैं, लेबोरेटरी पे हमको एसिड बेस या वाटर का जो है इंडिकेट करना होता है कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन वाटर है। तो उसमें हम तीनों में एक एक करके जो है लिटमस पेपर को डिप करते हैं, और उस पर कलर चेंज के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि कौन एसिड, कौन बेस और कौन हमारा वाटर है। तो लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर भी एक अच्छा इंडिकेटर है। और जो हमारा अगला जो एसिड बेस इंडिकेटर है वो है हल्दी, टर्मरिक। टर्मरिक भी जो है एक अच्छे एसिड बेस इंडिकेटर है। वैसे हल्दी को अगर हम एसिड में डालें तो उस पर तो कोई कलर वो शो नहीं करती है। अगर हम बेस पे डालें या बेस को हल्दी पे डालें तो वो जो है उस पर रेड कलर दिखाती है। जब हम कभी हमारे कपड़ों वगैरह पे, जैसे व्हाइट कपड़ा है, कोई उस पर दाग लग गया हल्दी का, तो उसको हम जब साबुन से धोते हैं तो वो येलो जो दाग है वो रेड में हो जाता है कन्वर्ट। थोड़े टाइम बाद फिर हम उसको सुखाते हैं तो फिर वो दाग येलो ही बना रहता है। अगर हम उस पर एसिड डालेंगे तो उस पर कोई चेंज नहीं करेगा। तो ये भी एक क्या है, अच्छे एसिड बेस इंडिकेटर है। अगला जो है हमारा वो है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन भी एक अच्छा एसिड बेस इंडिकेटर है। अगर हम उसको एसिड में डालते हैं या फिनोफ्थलीन पे थोड़ा एसिड डालते हैं तो कोई कलर में चेंज नहीं आता है। बट अगर उसमें हम बेस डालते हैं तो वो जो है पिंक कलर में
कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बेस पे जो है पिंक कलर को शो करता है और एसिड में कोई कलर शो नहीं करता है। तो फिनोल्फ्थलीन भी क्या है, एक हमारा एसिड बेस इंडिकेटर है। फ्रेंड, जो अगला टॉपिक है हमारा एसिड से रिलेटेड, वो है हमारा डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। तो पहले हम बात करते हैं हमारे डाइल्यूट एसिड की। तो डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं? डाइल्यूट एसिड ऐसा एसिड जिसपे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा होता है या परसेंटेज ऑफ वाटर ज्यादा होता है। डाइल्यूट एसिड जिसमें हम पानी मिलाते हैं, कोई हमारे पास एसिड है, उस एसिड पे अगर हम बहुत ज्यादा पानी मिला देंगे तो एसिड हमारा डाइल्यूट एसिड हो जाता है। दूसरा आता है हमारा कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड, जो कंसंट्रेटेड एसिड है हमारे, वो होते हैं जिसपे वाटर का जो परसेंटेज है बहुत कम होता है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेनिंग एसिड आर नोन एज कंसंट्रेटेड एसिड। तो इस पे पानी का जो परसेंटेज है बहुत कम रहेगा और बहुत हार्मफुल एसिड होते हैं हमारे कंसंट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट एसिड जिसपे वाटर बहुत ज्यादा रहता है, कंसंट्रेटेड एसिड जिसपे वाटर बहुत कम रहता है। ठीक, और जो डाइल्यूट एसिड है वो हमारी बॉडी के लिए उतने ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। अगर वो हमारी बॉडी पे भी पड़ जाए तो थोड़ी बहुत जलन करेंगे, बट वो ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। बट अगर कंसंट्रेटेड एसिड हमारी बॉडी में पड़ जाए तो ये एसिड जो है हमारी बॉडी को बर्न तक कर सकते हैं और हमारे जो बाहर की जो लेयर है बॉडी की उसको तक पिघलाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल एसिड होते हैं हमारे लिए और डाइल्यूट एसिड थोड़े कम हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। अब फ्रेंड, ये तो हमने पढ़ा सिंपल जो बेसिक है एसिड के बारे पे कि सोरिन टेस्ट होते हैं या लिटमस कलर को कैसे चेंज करते हैं। बट जो एक्चुअल डेफिनेशन है एसिड्स की, वो डेफिनेशन होती है हमारे जब हम एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जब हम एसिड को एक्वस मीडियम में डालते हैं, तो यहां से हमको मिलती है एसिड्स की प्रॉपर डेफिनेशन। तो वो क्या होती है? तो जो प्रॉपर डेफिनेशन है एसिड्स की कि एसिड्स हम किसे बोलते हैं, तो एसिड होते हैं सच टाइप ऑफ सब्सटेंस which gives hydrogen ion और hydronium ion in aqueous solution are known as acids। तो एसिड वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब हमारे वाटर पे H2O पे हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन होता है हमारा H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन होता है हमारा H3O+ आयन, तो H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव। तो जो भी सब्सटेंस हमको वाटर में डिसॉल्व करने में या एक्वस मीडियम में डालने में H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेंगे, वो होंगे हमारे एसिड्स। जैसे हमारे पास एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम एक्वस मीडियम पे डालते हैं, ये हमारा एक्वस मीडियम है, तो ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन बनाता है। तो H पॉजिटिव क्या है हमारा, हाइड्रोजन आयन है, और Cl नेगेटिव क्या है हमारा, जो क्लोरीन का आयन है। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है अकेले नहीं होता है, अब एक्वस मीडियम है, एक्वस मीडियम मतलब H2O है, इसमें वाटर कंटेन कर रहा है, तो ये जो H+ है ये फर्दर जो है हमारे H2O के साथ मिलता है और H3O पॉजिटिव आयन बनाता है। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन दोनों एक सॉल्यूशन में बन सकते हैं क्योंकि वाटर है। तो इसको अगर हम सेपरेट दिखाएं तो H+ प्लस H2O इसके साथ ये मिलके बनाता है H3O पॉजिटिव, तो H3O पॉजिटिव आयन बनाता है। तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन दोनों एक ही सॉल्यूशन में कंटेन हो सकते हैं क्योंकि हमारा एसिड जो है H+ दे रहा है, फर्दर वो जो है वाटर के साथ रिएक्शन करता है और H3O+ आयन देता है। ठीक फ्रेंड, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। वीक एसिड या हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड है हमारे, वीक एसिड होते हैं ऐसे एसिड जिनको हम एक्वस मीडियम पे डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने पूरे के पूरे आयनों में डिसॉल्व नहीं होता है। तो वीक एसिड ऐसे एसिड जिनको हम वाटर पे डिसॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा ब्रेक नहीं करेंगे अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, तो उनको हम बोलते हैं वीक एसिड। जैसे हमारा एसिटिक एसिड है CH3COOH है, अगर हम इसको वाटर पे डालते हैं तो ये जो है 100% डिसॉल्व नहीं होता है वाटर पे, यानी कि 100% अपने CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन नहीं देता है। तो इन एसिडों को हम बोलते हैं वीक एसिड। दूसरे आते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो हमारे एक्वस सॉल्यूशन पे जो है 100% या मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे HCl है, अगर हम HCl को एक्वस मीडियम पे डालेंगे तो ये जो है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पे हमारा
डिसॉल्व हो जाता है या ब्रेक हो जाता है या सिंपली बोले तो आयनाइज हो जाता है। और ये जो है अपना मैक्सिमम परसेंट आयनाइज करता है H+ और Cl नेगेटिव को। तो ये क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो वीक एसिड का मतलब है जो वाटर पे पार्शियली आयनाइज होते हैं, पार्शियली मतलब बहुत कम, और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है जो वाटर पे जो है मैक्सिमम अमाउंट पे आयनाइज हो जाते हैं, मैक्सिमम अमाउंट पे अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को प्रोवाइड करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ये तो हो गए हमारे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इधर से अगला जो टॉपिक है वो है एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फ्रेंड पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विथ मेटल। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल तो ये बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जब कभी भी एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करता है, फॉर एग्जांपल जो HCl है हमारा, मान लो मेटल जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये बनाता है ZnCl2, ये सॉल्ट है, प्लस H2 गैस प्रोवाइड करता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गई हमारी जब एसिड जो है किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल सॉल्ट और या सिंपली सॉल्ट और हमारा हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करता है। अब ये हाइड्रोजन गैस निकली, इसका पता हम कैसे लगाते हैं, तो इसके लिए होता है हमारा पॉप टेस्ट। इस गैस के सामने हम अगर जलती हुई माचिस की तीली ले जाएं या जलती हुई कैंडल ले जाएं तो ये एक पॉप साउंड के साथ बर्स्ट करता है, एक पॉप साउंड के साथ जलता है। तो इससे हमको पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस निकली, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है इसके साथ पॉप साउंड में जलती है, यहाँ से कंफर्म करते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये तो है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है। अगली जो रिएक्शन है हमारी वो है जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, यहां से हमको मिलता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक, जब भी हमारा कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां से सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और हमको मिलती है और हमको वाटर मिलता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट जब भी रिएक्शन करेगा हमारे HCl के साथ तो यहाँ से सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट होता है हमारा NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O बनाता है। तो ये क्या है हमारा बैलेंस 2HCl। तो ये है हमारा क्या, जब भी मेटल कार्बोनेट जो है एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। तो ये तो है एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ। तीसरी जो रिएक्शन है फ्रेंड वो है जब एसिड जो है हमारा मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। ये है हमारा मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको हम। जब इसके साथ एसिड रिएक्शन करता है तो ये बनाता है हमारा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो जब हमारा मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। फॉर एग्जांपल एक मेटल बाइकार्बोनेट NaHCO3 है हमारे पास, ये जब रिएक्शन करेगा हमारे HCl के साथ तो ये बनाता है NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O वाटर। तो ये क्या है हमारा, या हम इसको बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो हमारे HCl के साथ रिएक्शन करता है तो NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनाता है। चौथी जो रिएक्शन है वो है हमारी जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये है हमारा मेटल ऑक्साइड, ये जब हमारा एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है हमारा सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड है, ये एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से बनाता है CuCl2 प्लस H2O। ठीक, तो ये हो गया हमारा जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। तो ये तो हो गई हमारी मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन। अब जो पांचवी रिएक्शन है ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, और ये रिएक्शन है हमारी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस।
एसिड और बेस की आपस पे रिएक्शन। अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है जब हमारा एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, तो तब क्या होता है, तो जो हमारे एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उस टाइम पे ये बनाता है हमारे सॉल्ट प्लस वाटर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। एक्चुअल में जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है उसका मतलब वो होता है कि ऐसी प्रोसेस या ये प्रोसेस जिस भी मीडियम में कराई जाए, जिस भी मीडियम में ये प्रोसेस कराई जाए, अगर रिएक्शन होने के बाद वही मीडियम बाहर निकले तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। एक्चुअल में जैसे हम एसिड बेस की रिएक्शन को वाटर में कराते हैं तो एट लास्ट हमको वाटर भी एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है, तो तब इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अगर कोई रिएक्शन हम जैसे अल्कोहल में करा रहे हैं और वो रिएक्शन कराने के बाद जो है हमको फिर अल्कोहल मिल रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो सिंपली बोले तो जिस भी मीडियम में हम रिएक्शन करा रहे हैं अगर एट लास्ट हमको वही मीडियम बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। बट यहाँ इतना ध्यान देना कि जब एसिड बेस रिएक्शन करते हैं एक्वस मीडियम में तो वो सॉल्ट प्लस एक्वस मीडियम यानी कि वाटर बनाते हैं। तो जैसे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH है, ये रिएक्शन करते हैं हमारे एक्वस मीडियम पे, तो ये बनाते हैं हमारा NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। तो ये रिएक्शन हमारी कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। इसमें होता क्या है, इसमें एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब न्यूट्रल कर देना, तो एक दूसरे के इफेक्ट को एसिड जो है बेस के और बेस जो है एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है और सॉल्ट बनाते हैं उसमें, प्लस इधर से वाटर बनाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बेसिस और सॉल्ट के बारे पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल पे बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।